बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल सरस्वती टॉपर्स क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग जीएस का एक पार्ट लेके आए हैं इंडियन सिंबल पर। जैसा कि हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। ऐसे ही आज का एक टॉपिक हम आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों के सामने प्रदर्शित करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इंडियन सिंबल से। इंडियन सिंबल, भारतीय प्रतीक। जिस तरीके से भारत की पहचान है, तो भारत की पहचान किस चीज़ से होती है, उसका कोई ना कोई सिंबल होता है। जैसे आपकी पहचान है तो आपका कोई ना कोई सिंबल है, आप किस तरीके से लोगों के बीच में जाने जाते हैं। उसी तरीके से भारत की पहचान इस विश्व में किस तरीके से है, उसके कुछ चिन्ह हैं। आज उस चिन्हों पे चर्चा करेंगे, विस्तृत बातें करेंगे, एक एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिससे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, भारत की यदि बात की जाए तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? राष्ट्रीय ध्वज। फिर आपसे यदि हम बात करें राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? राष्ट्रीय गान क्या है? राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? राष्ट्रीय पक्षी क्या है? राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय नारा क्या है? राष्ट्रीय वाक्य क्या है? और राष्ट्रीय खेल क्या है? ठीक है ना। तो चलिए इतने पे चर्चा कर लेते हैं, फिर और कुछ देख लेते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक सिंह स्तंभ। राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? ग्रेगियन कैलेंडर, ग्रेगियन संवत। राष्ट्रीय पक्षी है मोर। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। राष्ट्रीय नारा क्या है? श्रमेव जयते। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। और राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। ठीक है ना। तो इसके बाद कुछ और देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन। विरासत पशु क्या है? हाथी। भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है? लिपि आपकी है देवनागरी।
राष्ट्रीय वृक्ष क्या है आपका? वट वृक्ष। राष्ट्रीय पुष्प आपका क्या हो जाएगा? कमल। करें तो राष्ट्रीय संपद क्या है? राष्ट्रीय संपद। फिर बात करें हम लोग, राष्ट्रीय पर्व क्या है भारत का? फिर बात की जाए राष्ट्रीय दस्तावेज क्या है? तो राष्ट्रीय संपद हमारा है शक संपद। राष्ट्रीय पर्व हमारा क्या है? 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 15 अगस्त। राष्ट्रीय दस्तावेज हमारा है श्वेत पत्र। और राष्ट्रीय नदी क्या है? राष्ट्रीय नदी ये आपकी है गंगा। तो हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान है जन गण मन। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। राष्ट्रीय कैलेंडर है ग्रेगोरियन संवत। तो राष्ट्रीय गीत हमारा है वंदे मातरम। राष्ट्रीय कैलेंडर है ग्रेगोरियन संवत। राष्ट्रीय पशु है बाघ। राष्ट्रीय नारा है श्रमेव जयते। राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय संवत शक संवत है। और राष्ट्रीय पर्व हमारा 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर है। और राष्ट्रीय दस्तावेज श्वेत पत्र है। और राष्ट्रीय नदी हमारी गंगा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे भारतीय जो प्रतीक थे, भारत की पहचान जिस चीज़ों से की जाती है उनके बारे में चर्चा कर लिया है। अब हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे और चर्चा करेंगे एक एक टॉपिक पे कि भारतीय ध्वज जो हमारा तिरंगा झंडा है इसकी क्या खास बात है, इनसे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, अशोक स्तंभ जो चिन्ह है उससे किस तरीके का क्वेश्चन आता है, या राष्ट्रीय गान से किस तरीके का क्वेश्चन बनता है। इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज से कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। राष्ट्रीय ध्वज पे कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। राष्ट्रीय ध्वज, तो राष्ट्रीय ध्वज हमारा भैया क्या है? तिरंगा है। सबसे पहले यदि हम बात करें इसकी संरचना की, तो इसकी संरचना क्षैतिज है और आयताकार है। तिरंगे की संरचना कैसी है? क्षैतिज है और आयताकार है। और यदि बात करें हम रंग की, तो तिरंगे में 3 रंग हैं। पहला आपका है केसरिया जो ऊपर है, बीच में आपका है सफ़ेद, ये बीच में है, और सबसे नीचे जो आपका है वो है हरा जो नीचे है। तो यदि अब आपसे बात की जाए कि तिरंगे में जो सबसे ऊपर का रंग है वो किस चीज़ का प्रतीक है, तो ये बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। और जो हरा रंग है वो हरियाली का प्रतीक है। क्लियर है? ठीक है ना। जो केसरिया रंग है वो बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। अब इस सफ़ेद रंग में जो यहाँ पर आप देखते हैं बीच वाली लाइन, इसमें होता है क्या? चक्र। ये जो चक्र है ये नीले रंग का होता है। और नीले रंग का होता है, तो इस चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तीलियों की संख्या 24 होती है। जो तीलियां हैं वो कितनी है भैया? 24 है।
जिसको सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इस चक्र को कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से। यदि आपसे बात करें कि ये जो अशोक चक्र में जो 24 तीलियां हैं ये किस चीज़ का प्रतीक है, ठीक है ना? तो ये जो 24 तीलियां हैं ये भारत के 24 बहुमूल्य घंटे का प्रतीक है, ठीक है ना? भारत का जो ये अशोक चक्र है इसमें जो 24 तीलियां हैं वो 24 जो घंटे हैं उनको बताती हैं। और यदि हम बात करें कि जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है जो तिरंगा है, तिरंगे झंडे की लंबाई की बात करें, लंबाई और चौड़ाई तो कितना होता है बच्चे? 3 और 2, 3 फुट लंबा और 2 फुट चौड़ा, लिख सकते हैं 3:2, ठीक है ना? और नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम आपसे पूछें कि जो है ये जो तिरंगा है, तिरंगा झंडा, इसको भारत ने कब अपनाया, ठीक है ना? तिरंगा झंडा को भारत ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया। और इसमें एक क्वेश्चन, इस तिरंगे झंडे का डिजाइन कौन तैयार किया? तो इसका डिजाइन पिंगाली वेंकैया ने तैयार किया, ठीक है ना? तो इतना हम लोगों ने सीखा तिरंगे झंडे के बारे में। क्या संरचना होती है? क्षैतिज आयताकार। इसमें कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया ऊपर होता है, बीच में सफ़ेद होता है और नीचे हरा होता है। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक होता है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। और इसमें एक चक्र होता है जो किस कलर का होता है? नीले रंग का होता है। इसमें 24 तीलियां होती हैं जो भारत के 24 बहुमूल्य घंटे को प्रदर्शित करती हैं। इस चक्र को कहाँ से लिया गया है? अशोक स्तंभ से लिया गया है। और तिरंगे झंडे को भारत ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया। इसका डिजाइन पिंगाली वेंकैया ने तैयार किया। तो ये हमारा था राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित कुछ बातें। तो इसके बाद हम लोग अब चर्चा करेंगे राष्ट्रीय चिन्ह पर कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है और इसका क्या। तो अब नेक्स्ट जो हम लोग चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे राष्ट्रीय चिन्ह पर। तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक सिंह स्तंभ। अशोक सिंह स्तंभ। तो यदि आपसे पूछा जाए ये कहाँ से लिया गया है, तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। अशोक स्तंभ से लिया गया है, ठीक है ना? इस अशोक स्तंभ में दाएं साइड में एक सांड और एक घोड़ा है, ठीक है ना? दूसरी खास बात यह है, नीचे मुंडको उपनिषद से देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, ठीक? इसमें 4 सिंह हैं। इस अशोक स्तंभ में कितने सिंह हैं? 4 सिंह हैं, ठीक है ना?
और इसे भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? इसे भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें? नीचे जो है सिंह के नीचे एक पट्टी है, इसमें नीचे की पट्टी में बीच में चक्र है, ठीक है ना। तो ये रिलेटेड जानकारी थी राष्ट्रीय चिन्ह से कि राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक का सिंह स्तंभ है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। दाएं में एक सांड और एक घोड़ा है, इसके दाएं साइड में। नीचे मुंडको उपनिषद से देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है। ये जो सत्यमेव जयते है किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। और इसमें कितने सिंह हैं? 4 सिंह हैं। इसे भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसमें नीचे की पट्टी में बीच में क्या है? चक्र है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्या? राष्ट्रीय गान पे चर्चा। तो भारत का राष्ट्रीय गान क्या है भैया? जनगण मन, जनगण मन। इसके लेखक कौन है? जनगण मन के लेखक नोबेल पुरस्कार विजेता, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर है सब बच्चों को? ये बंगला भाषा में लिखा गया था। तो इसका हिंदी संस्करण जो है भारत सरकार ने अपनाया। इसको किस भाषा में लिखा गया था? इन्होंने किस भाषा में लिखा था? बंगला भाषा में। इसका हिंदी संस्करण भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। क्लियर है? यदि हम बात करें इसका जो गान का टाइम है तो समय इसका कितना होता है भैया? 52 सेकंड। इसमें यदि हम पदों की संख्या की बात करें, कुल कितने पद हैं, तो कुल पदों की संख्या कितनी है? 5 है, ठीक है ना। इसको सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? तो इसे सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में 1911 को गाया गया, ठीक है ना। इसका हिंदी संस्करण किसने किया था? तो इसका हिंदी संस्करण आबिद अली ने किया था। आबिद अली ने। इसमें कितनी नदियों का जिक्र किया गया है? जनगण मन में कितनी नदियों का? तो यदि हम नदियों की बात करें तो 2 नदियों का, एक गंगा का और दूसरा यमुना का। ये था राष्ट्रीय गान से रिलेटेड चीज़ें कि इसके लेखक कौन है? नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जो बंगला भाषा में इसका संस्करण किए थे। हिंदी संस्करण भारत सरकार द्वारा अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। इसका जो गान का समय है वो कितना है? 52 सेकंड है। और इसमें कुल कितने पद हैं? 5 पद हैं। इसे सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। इसका हिंदी संस्करण आबिद अली ने किया था। और इसमें कुल कितनी नदियों का वर्णन मिलता है? 2 नदियों का, गंगा और यमुना। तो यदि आपको ये सेशन हमारा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें।
नेक्स्ट सेशन में हम इससे और जुड़ी हुई चीज़ें लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।